बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटीपी। एटीपी क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है इसका। सो वी विल स्टडिंग अबाउट दिस थिंग इन आवर दिस लेक्चर। एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एटीपी जो है इट स्टैंड फॉर, पहले देख लेते हैं किसकी एब्रिविएशन क्या है। कि एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, it is known as the energy currency of the cell. Why we are calling it the energy currency of the cell? जैसे कि आपको अपनी डेली लाइफ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है तो आप करेंसी यूज़ करते हो, उसकी मदद से आपको चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे सेल की जो एनर्जी करेंसी है दैट इज़ द एटीपी, बिकॉज ये एटीपी ही है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सेल जो है वो एनर्जी यूज़ करता है डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। इवन आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी लिसनिंग मी, ओके, यू विल बी रनिंग, यू आर मूविंग हियर एंड फ्रॉम हियर एंड देयर। तो क्या होता है, आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है इसको, एनर्जी को यूटिलाइज करती है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय एटीपी, राइट। सो कीप इन माइंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. It is an energy-rich molecule and called as the energy currency of the cell. Cell makes ATP to store energy. ठीक है, when ATP is they form ATP. सो इट इज स्टोर इन द बॉडी। जब ये एटीपी को बनाते हैं वो स्टोर हो जाती है बॉडी भी, एंड व्हेन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज, सो व्हाट दे डू, दे ब्रेक द एटीपी बॉन्ड। ठीक है, वो एटीपी को ब्रेक करते हैं और एनर्जी उन्हें वापस से मिल जाती है। ठीक है, तो अगर एटीपी के स्ट्रक्चर की बात करें कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एटीपी मॉलिक्यूल हैज थ्री कंपोनेंट्स। वन इज द वन एडेनिन, वन राइबोज शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ देख लें तो दिस इज द एडेनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडेनिन हो गया, ये 5 कार्बन राइबोज शुगर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 एंड एक 5 कार्बन इसका बाहर होता है, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप, ये जो फॉस्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है दे आर हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। ठीक है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स है, और जब ये एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होती हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो द कोवलेंट बॉन्ड जो ये इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अब नाउ कंसिडर दिस वेन डायग्राम, व्हेन द सेल इज इन नीड ऑफ एनर्जी, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, वन बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप इज ब्रोकन। अब ये 2 फॉस्फेट है ना, ठीक है, अब इसके दरमियान में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, हमारे पास एटीपी था ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मीन 3 फॉस्फेट थे, अब क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई मीन्स 2, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो रिलीज हो जाएगा। सो जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरी या फिर 7300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, और साथ में एक ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पर रिलीज होगा, और एटीपी जो था वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एटीपी को ब्रेक करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको ब्रेक करने में हेल्प कर देता है। अब और इसका ऑपोजिट कब होता है, जब सेल के पास एनर्जी है और वो इस एनर्जी को स्टोर करना चाहता है, तो क्या करेगा, एडीपी के साथ वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करवा देगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कंबाइन होगा तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जो है ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक सेल के अंदर ब्रेक होते रहते हैं, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। उसी तरह जब मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होते हैं सेल के अंदर फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सो जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करके एडीपी और फॉस्फेट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म एटीपी। सो ये जो कांस्टेंट साइकिल होता है एटीपी ब्रेकडाउन और रिफॉर्मेशन का, वो लिविंग सेल के अंदर होता रहता है। तो यहाँ पे जरा इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो एटीपी ड्रॉ किया है, ये 2 सर्कल्स आपको फॉस्फेट शो कर रहे हैं, और ये वाले आपको ये 3 भी आपको फॉस्फेट शो कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ये जो एरो ड्रॉ किया है कि जब एटीपी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, वाटर इनसाइड एरो शो किया है, मीन्स वाटर को ऐड किया है, विद द हेल्प ऑफ द वाटर वो जो है ब्रेक डाउन हो गया, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया और एनर्जी भी रिलीज हो गई। नाउ जो हमारे पास रिजल्टिंग सब्सटेंस बना था दैट इज द एडीपी। ठीक है, ये एडीपी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बन गया।
अब उसका ऑपोजिट करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दिया है। एनर्जी कहाँ से मिली है? फूड से मिली है, फूड के ब्रेकडाउन से जो रिलीज हुई थी। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड इन द रिजल्ट एटीपी विल बी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. होप you have understood. In case of any confusion, you can ask the question from me in the comment box below. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.